हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन और बिल्कुल नई परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट की तरफ से, BEL, यस, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की न्यू वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के ITI पास आउट, ऑल इंडिया के डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन और बिल्कुल नई वैकेंसीज है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, BDL हो, या फिर DRDO हो, या फिर आप मान सकते हो जैसे कि हमारा HAL हो गया। अदरवाइज यहाँ पर वैकेंसी BEL की तरफ से रिलीज़ की गई है। तो गुड न्यूज़ है, अभी लगातार वैकेंसी निकल रही है सब ऑर्गेनाइजेशन से, तो अप्लाई ज़रूर करना। एक परमानेंट सरकारी नौकरी, बेहतरीन जॉब्स अपॉर्चुनिटी वैकेंसी निकाली गई है। जितने भी स्टूडेंट वीडियोस को देख रहे हैं, मैं बता दूं, DRDO सेप्टम 11 की वैकेंसी आ चुकी है 764 पोस्ट पर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर सर्च करके देख लें। तो चलिए, जो लेटेस्ट वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज़ की गई है उसकी अपडेटेशन को हम इस वीडियो में डिटेल पूर्वक बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, नोटिफिकेशंस की ओर चलते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, जितने भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पे नए हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। और याद रहे, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए दोस्तों, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 2 दिसंबर 2025, यानी कि कुछ ही देर पहले ये नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है। और बेहतरीन जॉब्स है, बेहतरीन रिक्रूटमेंट है। देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की एक ऑर्गेनाइजेशन से, इसका बहुत सारा डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकालती है। तो फिलहाल जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो निकाली गई है कोटवारा, ये देख सकते हैं, यही है पर्सनल फॉर्म, इट्स कोटवारा यूनिट की तरफ से, इज द परमानेंट बेसिस। तो आपकी परमानेंट सरकारी नौकरी होगी। डिटेल पोस्ट हम बात करते हैं, पोस्ट भी बहुत अच्छी खासी है, कोई कम पोस्ट नहीं है। EAT यानी कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की पोस्ट है, जहां पर 3 ईयर के डिप्लोमा के कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो 3 ब्रांच के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 6 3 9 एक 10 टोटल पोस्ट है फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, जो कि एक परमानेंट होगी। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर अपना ट्रेड ब्रांच चेक कर सकते हैं। सैलरी की मैं डिस्कस करूँ तो सैलरी RS 24,500 से लेकर 90,000 तक, तो अप्रॉक्सीमेटली 90,000 आपको पर मंथ सैलरी यहाँ पर मिलती है, अलग अलग बेसिस पे। आते हैं टेक्नीशियन CP, जो कि एक ITI पास आउट स्टूडेंट की पोस्ट है ये। और जितने भी ITI पास आउट कैंडिडेट हैं, ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखा जाए तो SSC प्लस ITI, तो जो भी 10th पास किए हुए हैं प्लस आपने ITI किया है, प्लस 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है। विदाउट एनी अप्रेंटिसशिप, अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते ये फॉर्म। बहुत सारे कैंडिडेट आपको बोलते होंगे अप्रेंटिसशिप मत करो। अब यहाँ पर अगर अप्रेंटिसशिप आप नहीं किए ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये जॉब आप ले ही नहीं सकते। जिसने अप्रेंटिसशिप किया वो वैकेंसी से अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की पोस्ट है, फिटर की वैकेंसी है और मशीनिस्ट की वैकेंसी है। तो 3 ट्रेड की वैकेंसी है, 4 वैकेंसी यहाँ पर रिलीज़ की गई है। कोई ज़्यादा पोस्ट नहीं है ITI वालों के लिए, डिप्लोमा की ठीक ठाक पोस्ट है। तो 4 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज आप अपना वैकेंसीज भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक ITI पास आउट स्टूडेंट की सैलरी 82,000 होती है, यानी कि 21,500 से लेकर 82,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। ओके, तो ये चीज़ है। 6 मंथ ड्यूरिंग पीरियड स्टेपन, बिकॉज आप जब आपकी जॉब लगेगी तो आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग में आपको 24,000 पर मंथ फिक्स्ड होगा, वो आपको सैलरी मिलेगी। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो वही 24,000 TAD HRA सब मिला के अप्रॉक्सीमेटली 68,000 प्लस आपको इन हैंड सैलरी दी जाएगी। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ, नेशनली इंडिया के किसी भी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 28 साल होगा एंड एज में आपको रिलैक्सेशंस में मिलेगी फॉर ST SC वालों के लिए 5 ईयर की एंड OBC वालों के लिए 3 इयर्स का। ओके, तो सबकी चाहे डिप्लोमा हो ITI हो, सबका एज जो है सेम रहेगा। डिसिप्लिन एंड ब्रांच में बात कर चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रिलेवेंट डिसिप्लिन से आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। चाहे डिप्लोमा हो या फिर ITI हो, सबकी जब स्टेपन होगी तो सेम हो रहेगी। पोस्ट और टेक्नीशियन सी सेम ब्रांचेज आपकी रहेगी। आप सभी कैंडिडेट ITI वाले जो भी पास आउट हैं NCVT SCVT से अप्लाई कर सकते हैं।
बट एनएससी कंप्लीट यानी कि अप्रेंटिसशिप आपका कंप्लीट होनी चाहिए। मार्क्स अगर देखा जाए तो मिनिमम परसेंटेज आपका 60% चाहिए। चाहे आपने आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, 50% चलेगा आपका अदर जो भी कैटेगरी जैसे एसटी एससी वालों के लिए। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा जाता है, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शंस तो ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम्स होगा कंप्यूटर बेस्ड, जो कि देहरादून या फिर हल्द्वानी दोनों जगह पे होगा। देहरादून और हल्द्वानी में ही आपका जो है टेस्ट सेंटर रहने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एडमिट कार्ड वगैरह सारे एसएमएस के थ्रू या फिर मेल के थ्रू आपको जानकारी मिल जाएगी। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 2 पार्ट होने वाला है, पार्ट 1 और पार्ट 2। 150 मार्क्स का एग्जाम्स होता है। पार्ट 1 होता है जनरल एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का, जिसमें कि आपका जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि मैथ, रीजनिंग, साइंस और जनरल नॉलेज आपका बेसिक इंग्लिश से रहने वाला है। ओके। और दो पार्ट होगा 100 मार्क्स का, जो आपका ट्रेड से रिलेटेड रहेगा। मान लीजिए आपका फिटर ट्रेड है तो फिटर से होगा। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो मैकेनिकल से क्वेश्चन आपका रहने वाला है। और पार्ट 1 में क्वालिफाइंग नेचर है 35% और एसटीसी वालों के लिए 30% क्वालिफाइंग नेचर जो आपको लाना ही होगा। रिटन एग्ज़ाम्स आपका जनवरी से फरवरी 2026 में कंडक्ट करा ली जाएगी, या तो जनवरी में या तो फरवरी में। तो जितने भी स्टूडेंट हैं रेडी हो जाइए, बिकॉज़ एग्ज़ाम में ये देरी नहीं करते हैं। पे अलोनेंस की मैं बात कर चुका हूँ, सीपीसी 7 के अनुसार आपको दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी इसमें लगता है टोटल ₹500 प्लस 18% जीएसटी। जीएसटी ज़रूर लेगा गवर्नमेंट, याद रखिए। स्टूडेंट से नहीं लेगा तो किससे लेगा यार? बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं उससे जीएसटी लेगा, आपसे ही तो लेगा। देश आपके भरोसे चल रहा है। 18% जीएसटी, तो 18 पंचे 90 यानी टोटल ₹590 आपको यहाँ पर चार्ज लगेगा एप्लीकेशन फ़ी जनरल ईडब्ल्यूएस। एसटी-एससी, पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगने वाला है और इसके लिए कोई भी रिफंडेबल नहीं होगा। सो एवरीवन, ये है आपका पूरी डिटेल जॉब नोटिफिकेशंस की। एज अ परमानेंट सरकारी नौकरी मौका नहीं छोड़नी चाहिए। आपका देखिए, आपका ट्रेड अगर मजबूत है ना, जैसे आपका फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल, जो भी आपका ब्रांच है, वो अगर ब्रांच में आपका पकड़ है, अगर आप ब्रांच में कहीं भी 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट करते हैं, मतलब अटेम्प्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ, राइट अटेम्प्ट यानी कि कंफर्म आपको 100 में से 80 नंबर आ जाएगा, तो मान लो इंडिया के किसी भी पीएसयू एग्जाम्स में आप बैठ जाओ, आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। तो इस लेवल का आपको तैयारी करनी चाहिए, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जाओ तो आराम से आप क्वालिफाई कर जाओ। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से ही शुरू है, आप वीडियो देखने के बाद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 23 दिसंबर 2025 तक फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो सही अप्लाई कीजिए, और इसके रिगार्डिंग कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। एंड वीडियो इस पे लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।